आप सभी को जय मसीह की डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस अवसर के लिए। आपसे विनती है प्रभु कि हमें सहायता करें कि हम आपके वचनों का सच्चाई को समझ पाए, और विशेषकर उद्धार और उद्धार के आश्वासन संबंधित सच्चाई को देखते हुए आपके वचनों में प्रभु हम अपने जीवनों को जांचने लगे। और हे प्रभु, पवित्र आत्मा आपके वचनों को लेकर प्रभु हमें समझा और इसे हमारे जीवनों में सटीक रीति से लागू करने में सहायता करे। धन्यवाद के साथ सारे आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन। डियर फ्रेंड्स, आज के जो विषय है, जो टॉपिक है, वो पहला यूहन्ना अध्याय 3 के पद 19 से लेकर 24 में हम पाते हैं। और मुख्य विषय जिसको मैंने रखे यहाँ से, जो हेडिंग वो ये है कि परमेश्वर के सच्चे संतानें जो है वो ईश्वरीय एवं पवित्र स्नेह यानी अफेक्शंस और चाहतों यानी डिजायर्स, जो गॉडली और होली डिजायर्स है उसके होने के द्वारा चिन्हित होते हैं। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना के पत्री अध्याय 3 पद 19 से लेके 24। हालांकि आज हम केवल 20वीं पद तक ही देखेंगे। आइए पढ़ते हैं इसे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। पहले यूहन्ना का पत्री को जब लिखा गया है उसमें जो मुख्य उद्देश्य, जो मेन टॉपिक या थीम जिसे हम पाते हैं वो है उद्धार, और उसके मुख्य रूप से उसके आश्वासन को लेकर। तो यह सवाल के द्वारा हम लोग आरंभ कर सकते हैं आज कि क्या हम वाकई में उद्धार प्राप्त हैं। और इसके साथ हम इस महत्वपूर्ण बात सवाल को भी जोड़ सकते हैं कि हमें कैसा पता होगा कि हम उद्धार प्राप्त हैं। और इन्हीं वास्तविकताओं को यूहन्ना जो है अपनी पत्री में बारीकी से वो रखते जाते हैं, ताकि एक सच्चा विश्वासी जो है वो इन गुणों को देखकर ताकि अपने विश्वास का जो सच्चाई है उसका पुष्टि कर सके और उद्धार के आश्वासन में बढ़ सके। और उद्धार के आश्वासन की बात जब हम करते हैं तो चार प्रकार के वर्ग में हम लोगों को रख सकते हैं। और उन चार वर्गों में से एक वर्ग वो है जो उद्धार प्राप्त नहीं है, और वो ये इस बात को जानते हैं कि वो उद्धार प्राप्त नहीं है। ठीक है। उद्धार और उद्धार के आश्वासन के संबंध में जब हम बात करते हैं तो इस चार प्रकार के वर्ग के लोगों को हम इस पृथ्वी में पाते हैं। इनफैक्ट कलीसियाओं में भी, स्थानीय कलीसियाओं में। ठीक है। पहला पहला वर्ग कौन है? वह जो उद्धार प्राप्त नहीं है और वो जानते हैं कि वे उद्धार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, वे जो सोचते हैं कि वे उद्धार प्राप्त है, लेकिन वास्तविक रीति से वे उद्धार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, वे जो सोचते हैं कि वे उद्धार प्राप्त नहीं है, उनमें उद्धार का आश्वासन को लेकर संदेह है, लेकिन वास्तविक रीति से बाइबल के अनुसार वे उद्धार प्राप्त है। और नेक्स्ट, वे जो उद्धार प्राप्त है और वचन के आधार पर परमेश्वर के अनुग्रह से वे जानते हैं कि वे उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। और ब्रदर आपका स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। जी ब्रदर, नो प्रॉब्लम, बाद में आ जाएंगे उस स्लाइड्स पे। ओके। ओके, थैंक यू ब्रदर। देखिए, मसीहत में आज कुछ प्रसिद्ध शिक्षाएं हैं जो प्रचलित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाइबल आधारित नहीं है।
और वो क्या है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति विश्वास करने का दावा करते हैं तो वो सच में उद्धार प्राप्त है। हालांकि उसके जीवन में अगर कोई सच्चा परिवर्तन ना घटे, फिर भी अगर उसके जीवन में कोई सच्चा पवित्रता और धार्मिकता का फल और मनोभाव और इच्छाएं अगर ना हो, फिर भी वे सच्चा विश्वासी है, क्योंकि वे दावा करते हैं। इस प्रकार का शिक्षा काफी प्रचलित है। यद्यपि एक इंसान का जीवन में कोई सच्चा परिवर्तन घटे ही ना, कोई बदलाव ही नहीं उसके स्वभाव में, उसके प्रकृति में, उसके सोच विचार में, उसके उसके इच्छाओं में, उसके बावजूद क्योंकि उसने एक बार जीवन में दावा किए हैं, वो विश्वासी है। हालांकि बाइबल के आधार पे जब हम जांचने लगते हैं और परखने लगते हैं तो एक्चुअली वो उद्धार प्राप्त नहीं है। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि बाइबल के आधार पे हम इस बात को समझे कि एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति कैसे होते हैं और किसी के जीवन में उद्धार का घटने का वास्तविकता क्या होता है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। किसी के जीवन में उद्धार का घटने का सबसे सटीक और बाइबल आधारित प्रमाण उसके जीवन में पवित्र एवं ईश्वरीय स्नेह और इच्छाएं है। गॉडली अफेक्शंस एंड डिजायर्स, गॉडली अफेक्शंस एंड गॉडली डिजायर्स, होली अफेक्शंस एंड होली डिजायर्स का उपस्थिति है। साथ ही साथ धार्मिकता के प्रति एक उत्साही एवं बाइबल आधारित झुकाव, जो प्रेम के व्यवहारिक अच्छे कामों से प्रमाणित होते हैं। और स्थानीय कलीसियाओं में झूठे परिवर्तन का होना बहुत ही संभव है। इसलिए बाइबल में हम देख पाते हैं, ठीक है, कि ऐसे प्रकार के भी लोग हैं जो इनिशियली परमेश्वर के वचन में कुछ प्रकार के रुचि रखते हैं, लेकिन वास्तविक रीति से उनमें सच्चा विश्वास है ही नहीं। वे उन बीज के समान है जो पथरीली भूमि पे गिरे थे, उन बीज के समान है जो झाड़ियों के बीच में गिरे थे। प्रारंभिक स्तर पे एक प्रकार का रुचि उनमें है, लेकिन आखिरकार दे हैव नो सेविंग फेथ। लेकिन जब किसी व्यक्ति का जीवन में सच्चा उद्धार घटते हैं, जब परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में नया जन्म घटते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप हमेशा उसके प्रकृति और उसके स्वभाव में बदलावट होते हैं, जो पवित्र और बाइबल के अनुसार जीवन जीने का और परमेश्वर को प्रसन्न करने का इच्छा उसके जीवन में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का चाहत, इस प्रकार का स्नेह, अफेक्शंस एंड डिजायर्स के द्वारा एक सच्चा विश्वासी चिन्हित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं यूहन्ना जानता था कि कभी कभी एक सच्चा विश्वासी भी अपने उद्धार को लेकर संदेह कर सकते हैं कि क्या हमें सच में उद्धार प्राप्त हुआ या नहीं, और उद्धार का आश्वासन को लेकर वो संघर्ष कर सकते हैं। और बहुत संभावित इवन इन जॉन जिस कलीसियाओं में वो प्रभु का सेवक थे, उस कलीसियाओं में सच्चे विश्वासी रहे होंगे। उनके श्रोताओं में से सच्चा विश्वासी श्रोताएं थे जो अपने उद्धार को लेकर संदेह कर रहे थे होंगे। कहीं ना कहीं मे बी बिकॉज ऑफ देयर पास्ट सिंस, इन द मेमोरी ऑफ देयर पास्ट सिंस, उनके उनके बीते हुए अतीत के पापों के को स्मरण करते हुए और वर्तमान में जो विश्वासियों में निवास करने वाला पाप है, इनवेलिंग सिन की वास्तविकता को अनुभव करते हुए, दे माइट हैव बीन थिंकिंग एंड फीलिंग, उनको शायद ऐसा एहसास हो रहा था होगा कि क्या वाकई में परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्या वाकई में परमेश्वर की ओर से क्षमा मैं पा सकता हूँ, या फिर परमेश्वर की ओर से क्षमा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। दिस काइंड ऑफ डाउट्स, इस प्रकार का उद्धार को लेकर संदेह इवन ट्रू बिलीवर्स जो है यूहन्ना के उस कांग्रीगेशन में रहे होंगे, जिनके पास ऐसा उद्धार को लेकर आश्वासन की संदेह और संघर्ष रहे होंगे। इसलिए यूहन्ना ऐसे विश्वासियों को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए, उनको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, एनकरेजमेंट प्रदान करने के लिए वो इन बातों को रखते हैं, ताकि वे विश्वासी लोग पवित्र शास्त्र की इन सच्चाई को लेकर अपना जीवन का आत्मिक स्थिति को सटीक रीति से मूल्यांकन कर सके।
और उन्हें मदद करने के उद्देश्य से यूहन्ना इन बातों को लिखते हैं। और ऐसे करते हुए वो सच्चा विश्वासियों में परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य को वो प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर के कार्य के द्वारा जो बदलावट घटते हैं उसे भी वो सामने लाते हैं। और वो क्या है इस सेक्शन में, कि परमेश्वर के सच्चे संतानी जो है वो ईश्वरीय एवं पवित्र स्नेह अफेक्शंस और चाहते डिजायर्स मनोभाव के होने के द्वारा चिन्हित होते हैं। और यूहन्ना इस सेक्शन में जांच को प्रदान करते हैं विश्वासियों का चरित्र को लेकर, विश्वासियों का सच्चा गुण को लेकर। और ऐसे 5 पांच निहितार्थों को हम यहाँ पाते हैं, जिनमें से केवल एक की ओर हम अपना दृष्टि को आज डालेंगे। और वो एक अफेक्शन और डिजायर क्या है जो पवित्र है, जो ईश्वरीय है, जिसका इम्प्लीकेशन को हम यहाँ से पाते हैं, वो यह है कि सच्चा विश्वासी जो है परमेश्वर के प्रेम एवं अनुग्रह के प्रति कृतज्ञ एवं धन्यवादी होते हैं। प्लीज नोट, परमेश्वर के सच्चा संतान जो है उनमें ऐसा अफेक्शंस होते हैं, इस प्रकार का मनोभाव उसमें होते हैं जो पवित्र और ईश्वरीय है। और वो क्या है, वो परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति सच्चा विश्वासी लोग जो है वो कृतज्ञ होते हैं, वो धन्यवादी होते हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज का पहला विषय जो है परमेश्वर के प्रेम एवं अनुग्रह के प्रति एक सच्चा विश्वासी कृतज्ञ और धन्यवादी होते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 19 और 20 पद को आइए देखते हैं। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। जैसे जैसे जो जॉन इस सेक्शन को रखते हैं, वो आरंभ इस रूप से करते हैं कि इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। इसी से, किस से, किस सच्चाई से, किन वास्तविकता से? इससे पहले जो बातें कहा गया है उन बातों को संबोधित करते हुए जॉन कहते हैं इसी से। और इससे पहले जो बातें कहा गया है वो क्या है? इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जब हम फर्स्ट जॉन के चैप्टर 3 के स्टडी किए थे, वो है विश्वासियों का जो आपस में आत्म बलिदानीय प्रेम है, उस वास्तविकता का होने से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। इसी से, किससे? विश्वासियों का जो अपने भाइयों के प्रति सच्चा बाइबल आधारित आत्म बलिदानीय प्रेम, ये जो अफेक्शन है, माय डियर फ्रेंड्स, हार्ट मैटर्स। हमारे हृदय में जो बसते हैं वो मायने रखता है। हृदय में जो चाहते बसते हैं, जिस तरह का स्नेह बसते हैं, वो मायने रखता है। इसलिए जॉन कहते हैं कि इसी से, यू सी, विश्वासियों में जो आपसी सच्चा बाइबल आधारित आत्म बलिदानी प्रेम है, वो विश्वास का आश्वासन को प्रदान करते हैं। केवल उतना ही नहीं, ऐसा सच्चा प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। यू नो व्हाट पॉल सेज, पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में हमें पता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 पद में, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, इफ आई डोंट हैव दिस अफेक्शन, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यदि हम अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को खिला दे या अपनी देह जलाने के लिए दे दे, जलाने के लिए अर्थात उन दिनों में क्या होता था, एक ऐसा समय थे, फर्स्ट पीटर में हम लोगों ने स्टडी किए थे, जब विश्वासियों को जो है इस प्रकार से सताया जा रहा था। तो उन बातों को मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि यदि हम अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दे या अपनी देह जलाने के लिए दे भी दे, इससे कोई सच्चा आत्मिक लाभ का नहीं, यदि मसीह और उसके लोगों के प्रति सच्चा प्रेम के द्वारा अच्छा कार्य किया ना जाए। All the external practical good works, if not done with a changed affection of love, it really profits us nothing. लेकिन but my dear friends, जब सच्चा हृदय परिवर्तन किसी का घटते हैं, उसके द्वारा हम में, सच्चा विश्वासियों में
सच्चा पवित्र स्नेह और चाहते उत्पन्न होता है। हमारा हृदय का जो चाहते है, जो इच्छा है, वो बदलने लगता है और हम विश्वासियों से सच्चा आत्म बलिदानी और व्यवहारिक प्रेम को प्रदर्शित करते जाते हैं। एंड जॉन सेज इसी से with the true love that we have in our hearts, हमारे हृदयों में जो इस प्रकार का चाहते हैं, अफेक्शन, स्नेह, और जब ये चाहते प्रतिफलित होने लगता है, फल को लाने लगता है, इस वास्तविकता से, इसी से हम जानेंगे यह उद्धार का आश्वासन का एक जरिया है, बहुत सारे जरियाओं में से। जॉन सेज इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। इसी से हम जानेंगे ये हम कौन है। यहाँ पे बात सच्चा विश्वासियों का किया जा रहा है, जो सच में नया जन्म के द्वारा सच्चा विश्वासी बने हैं, यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हुए। ये वे लोग हैं जो सत्य के हैं, ये वे हैं जो सत्य के द्वारा जन्मे हैं। जॉन कहता है इसी से हम जानेंगे। व्हाट डज जानेंगे मीन्स? जानेंगे मतलब जानना, सीखना, समझना, एहसास करना। किस बात का एहसास करना? कि हम सत्य के हैं। और सत्य जो यहाँ पे है, दिस एक्चुअली, ये सत्य जो है, ये बाइबल के सत्य है, सुसमाचार के सत्य है, यीशु मसीह के सत्य को प्रदर्शित करते हैं। इसी से चाहतों का बदलने से, बाय चेंज्ड अफेक्शंस, बाय द ट्रू लव दैट वी हैव इन आवर हार्ट्स, परमेश्वर के कार्य के द्वारा जो सच्चा प्रेम हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। जब विश्वासी यह जानते हैं कि उनमें आपसी आत्म बलिदान प्रेम मौजूद है, तो सच्चा विश्वासिया जो है वह आश्वासित हो सकते हैं कि वह सचमुच सुसमाचार से जन्मे हैं, वे सचमुच परमेश्वर के हैं, वे सचमुच सत्य के द्वारा, परमेश्वर के सत्य के द्वारा अस्तित्व में आए हैं। केवल वे लोग जो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा नया जन्म के कार्य के द्वारा परिवर्तित हुए हैं, केवल उनके पास ऐसा आत्म बलिदान प्रेम होते हैं, जिस प्रेम का बातों को जॉन इससे पहले कर रहे हैं, और जिस प्रेम का बातों को, ठीक है, पौलुस इंगित करते हैं। देखिए, विश्वासियों को ना ही केवल पवित्र शास्त्र के प्रतिज्ञाओं के आधार पर, यस, विश्वासी लोग अपना उद्धार को लेकर आश्वासित हो सकते हैं थ्रू द प्रोमिसेस ऑफ द स्क्रिप्चर, शास्त्र के प्रतिज्ञाओं के आधार पर नहीं, लेकिन केवल वहीं से नहीं, यस वहां से है, इट इज ट्रू बिब्लिकल, लेकिन साथ ही साथ व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक स्तर पर जब हम बात करते हैं बाइबल आधारित रीति से, तो हमारे जीवन में आश्वासन कहाँ से भी आते हैं? जब हमारे जीवन में सच्चा बाइबल आधारित आत्म बलिदान प्रेम होते हैं अन्य सच्चा विश्वासियों के प्रति। और जब हमारे जीवनों में इस प्रकार का परिवर्तन को हम महसूस करते हैं, इस प्रकार का चाहते, इस प्रकार का पवित्र और ईश्वरीय चाहते और अफेक्शंस जब हमारे जीवनों में होते हैं, इससे भी सच्चा विश्वासियों को आश्वासन, उद्धार का आश्वासन प्राप्त होता है। और ये सारे गुण, ये सारे अफेक्शंस, ये सारे बदलाव जो है पवित्र और ईश्वरीय जो है, वो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर से आता है। ठीक है, ये परमेश्वर की ओर से हम में आते हैं। और इसीलिए यह जो है, ये गॉडली अफेक्शंस, इस प्रकार का चेंज प्रकृति ऐसे व्यक्ति में मौजूद नहीं हो सकते हैं जो अभी तक अपरिवर्तित दशा में है। और आगे जॉन कहते हैं 19वां पद में, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा। देखिए, एक एक सच्चा विश्वासी अपने उद्धार को लेकर और उद्धार का आश्वासन को लेकर जितना भी दृढ़ हो क्यों ना, ठीक है, उसके बावजूद उसके हृदय को कभी कभी रीएश्योरेंस, पूर्ण आश्वासन की आवश्यकता हो सकती है। चाहे हमारा उद्धार का आश्वासन जितना भी मजबूत हो क्यों ना, हम ऐसे सीजन से होके गुजरते हैं कभी कभी, वी नीड रीअश्योरेंस। हमारे हृदय को पूर्ण आश्वासन आश्वासन दिलाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हमारा जो मन है या फिर हृदय या कंसाइंस, अंतरात्मा जो है, हमें दोष लगाते हैं, दोष देते हैं। और कभी कभी ये दोष जो है वो सच्चा हो सकता है, और कभी कभी ये दोष जो है वो झूठा भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन फॉल्स
assumptions whichever may be the case, चाहे वो जिस प्रकार से भी आता ये दोष हो क्यों ना, जॉन आगे कहते हैं कि उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति, हम जो है अपने अपने मन को ढाढ़स, और ये जो ढाढ़स शब्द है इसका मतलब है हम आश्वासित कर सकते हैं, हम अपना मन को मनवा सकते हैं, राजी करा सकते हैं। यद्यपि विश्वासिया पवित्र और धार्मिक परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़े होते हैं, फिर भी सच्चा विश्वासियों के पास इस प्रकार का ढाढ़स, इस प्रकार का आश्वासन हो सकते हैं। लेकिन शास्त्र में हम ऐसे भी देख पाए हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में, जबकि द हीरोज ऑफ फेथ जिसे हम कहते हैं, महानतम संत भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए हैं, वो लड़खड़ाए, वो भयभीत हुए। चाहे हम मूसा ही की ही बात क्यों ना करें, वो भयभीत होकर अपना मुंह को उन्होंने ढांप लिए थे। चाहे हम यशायाह की बात क्यों ना करें, यशायाह 6 में, चाहे हम पतरस की ही बात क्यों ना करें लूका 8 में, चाहे हम जो लिख रहा है ये पत्री यूहन्ना की ही बात क्यों ना करें प्रकाशित वाक्य में, वो मृतक के समान गिर गए। हालांकि सच्चा विश्वासी अब जो है पाप के दासत्व में नहीं है, विश्वास के बाद वो जो है वो शैतान और पाप के दास नहीं है, वरन वो धार्मिकता के दास है। उसके बावजूद हम में निवास करने वाला जो पाप है, इनड्वेलिंग सिन, द रियलिटी ऑफ इनड्वेलिंग सिन इन बिलीवर्स, वो क्या करते हैं, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को बहुत ही भयावह बना सकते हैं। यदि प्लीज नोट, परमेश्वर की ओर से यह आश्वासन, हियाव, ढाढ़स, कॉन्फिडेंस का अनुग्रहपूर्ण और प्रेममय उपहार हमें दिया ना जाता है। और जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा क्या होता है, पीस होता है, हमारा मेल मिलाप होता है, हमारा शांति उनके साथ स्थापित होता है। लेकिन उसके बावजूद एक सच्चा विश्वासी को जो है अननेसेसरी, अप्रयोजनीय अपराध बोध, गिल्ट, दोष अनुभव का एहसास हो सकता है, क्योंकि उसका हृदय, देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया, उस पर दोष लगाता है। लेकिन हमारा हृदय के दोष लगाने की तुलना में, हमारा हृदय की मूल्यांकन की तुलना में, हमारे हृदय की अदालत की तुलना में, हमारा हृदय की तुलना में, ठीक है, हमारे हृदय की तुलना में अधिक श्रेष्ठ और अधिक बड़ा, अधिक महान और अधिक सर्वश्रेष्ठ कोई है जिसके विषय में यूहन्ना आगे कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। देखिए, आत्म बलिदान या प्रेम का उपस्थिति उद्धार के आश्वासन का एक साधन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जिसका बात को यूहन्ना 19 वर्ष में कहते हैं ना, इसी से। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि साथ ही साथ उससे भी बढ़कर स्वयं परमेश्वर हमारे उद्धार और उद्धार के आश्वासन और हिया आपको प्रदान करते हैं। स्वयं परमेश्वर उद्धार का आश्वासन और उद्धार का मुख्य स्रोत है, क्योंकि वह सब कुछ जानता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर परमेश्वर का ये सब कुछ जानना क्या दर्शाते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन लोगों के विषय में संपूर्ण समझ और संपूर्ण ज्ञान को रखते हैं। किन लोगों के विषय में, जिनको परमेश्वर ने सृष्टि की है, और विशेषकर उनमें से वे जो अब परमेश्वर के अपने बन गए हैं। इस जानने के संबंध में पौलुस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 12 पद के अंत की ओर कहते, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। द लॉर्ड नोज हिज इन अ वेरी स्पेशल वे। और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं हमारा विषय में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे छिपा हुआ है। यदि सर्वज्ञ परमेश्वर, ओमनिशिएंट परमेश्वर ने विश्वासियों को यीशु में धार्मिक ठहराए हैं, तो वाकई में हम धार्मिक ठहराया गया है, चाहे क्यों ना, यहाँ तक कि हमारा हृदय हमें दोष क्यों ना लगाए।
और जब हम आगे देखते हैं रोमी 8 में, कुछ पदों को मैं केवल लाना चाहूंगा। पौलुस इन बातों को कहते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धार्मिक ठहराने वाले हैं। न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। दिस आर मैसिव रियलिटीज एक सच्चा विश्वासी के संबंध में। देखिए, परमेश्वर सच्चा विश्वासी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी गलतियां, कमजोरियां और कमजोरियों से घटा पाप को भी देखते हैं। और वह उनकी कमजोरियों के बारे में, परमेश्वर हमारे कमजोरियों के बारे में हमारा हृदय जितना जानता है उससे कहीं 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 गुना अधिक वे जानते हैं। एंड यू नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेयर द गॉस्पेल कम्स इन। फिर भी उसके बावजूद परमेश्वर ने उसके नाम के निमित्त, उसके महिमा के लिए उन सभी को क्षमा कर दिए हैं जिन्होंने मसीह में सच्चा विश्वास किए हैं और सच्चे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार में अपनाया गया है। इसके अलावा परमेश्वर विश्वासियों के हृदय और जीवनों में वो कार्य भी कर रहे हैं पवित्रीकरण का। हमारा जीवनों में जो इनड्वेलिंग सिन है, निवास जो करने वाला पाप का वास्तविकता है, उससे भी परमेश्वर जो है हमें शुद्ध करते जाते हैं। परमेश्वर विश्वासियों में निवास करने वाला पाप से परे देखता है, बियॉन्ड द रियलिटी ऑफ इनवेलिंग सिन इन आवर लाइव्स। और परमेश्वर उससे परे, उससे बियॉन्ड उन पवित्र एवं ईश्वरीय स्नेह, अफेक्शंस और इच्छाओं, चाहतों को देखता है जो उसने स्वयं विश्वासियों में रोपा है, विश्वासियों में प्लांट किए हैं, जो उसके संतानों के परिवर्तित प्रकृति एवं स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आज के उपदेश की अंत की ओर आ रहे हैं, हम खुद से सवाल करें, क्या हम में इस प्रकार का बदलाया गया स्वभाव और बदलाया गया प्रकृति है? क्या हम में सच में ईश्वरीय और पवित्र अफेक्शंस, स्नेह और चाहते और मनोभाव हमारे जीवनों में है, जिसके परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण और प्रेममय कार्य, विशेषकर उनके उद्धार का कार्य और उद्धार का आश्वासन के कार्य को अपने जीवन में अनुभव कर उसके इस कार्य के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादी और कृतज्ञ होकर उन्हें प्रशंसा और महिमा प्रदान करते हैं। इज इट ए रियलिटी इन आवर लाइव्स? बी ऑनेस्ट। हम खुद से पूछे कि आखिरी बार कब था जब आपने परमेश्वर के उद्धार के कार्य जो उसने आपके जीवन में किए हैं और उद्धार का जो आश्वासन के कार्य है और परमेश्वर के जो ये अनुग्रहपूर्ण और प्रेम पूर्ण कार्य जो आपके जीवन में उन्होंने किए हैं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, आखिरी बार कब था जब आपने परमेश्वर के इस महान अनुग्रह और प्रेमपूर्ण कार्य के लिए कृतज्ञ होते हुए उन्हें धन्यवाद चढ़ाए थे? डू वी इवन थिंक अबाउट इट? या फिर हम में से कोई ऐसे हैं जिनका सच्चा उद्धार अभी तक हुआ ही नहीं, कि आज आपको सच्चा मन फिराव सहित उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आकर यह विनती करना पड़े, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर? या फिर क्या हम में से कोई ऐसे हैं जो सच में सच्चा विश्वासी है लेकिन अपने जीवन में निवास करने वाला जो पाप की वास्तविकता है और उस इंडवेलिंग सिन के प्रभाव में घट रहा पाप के वजह से आप दाऊद की तरह महसूस कर रहे हैं, दाऊद की तरह दोष बोध उपलब्ध कर रहे हैं? हालांकि आपने अपना उद्धार को नहीं खोए हैं, लेकिन उद्धार का जो आश्वासन है और उद्धार का जो हर्ष आनंद है, उसको आपने आज खो दिया है। और आज आपको परमेश्वर के सम्मुख आकर
दाऊद की तरह विनती करने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, अपने मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, ताकि मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व और सामर्थ्य से अपना संपूर्ण जीवन भर तेरा महिमा और प्रशंसा और जय जयकार करते जाऊं। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, मुझे नहीं पता हम में से कौन किस हालत में है, लेकिन प्रभु आपसे विनती करते हैं जिनके जीवनों में सच्चा उद्धार नहीं हुए हैं, ताकि आप सच्चा उद्धार को प्रदान करें। और साथ ही साथ प्रभु, हम में से जितने भी लोग उद्धार प्राप्त थे लेकिन उद्धार का आश्वासन को लेकर लड़खड़ा रहे हैं, डियर हेवनली फादर, जॉन ने जिस उद्देश्य से इस पुस्तक को, इस पत्री को लिखे थे फादर, ताकि वो वास्तविकता, ताकि जो आपके पुत्र के नाम पर विश्वास करते, ताकि वे जाने, ताकि वो आश्वासित हो कि वह अनंत जीवन प्राप्त है, कि वे उद्धार प्राप्त है। प्रभु, आपके सच्चा विश्वासियों को इस पत्री के अध्ययन के द्वारा उस उद्धार के आश्वासन में आप बढ़ाए प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम उद्धार के आश्वासन में बढ़े, कि हम उद्धार के आश्वासन का आनंद को अपने जीवन में अनुभव करने में बढ़ते जाए। हेल्प अस ओ लॉर्ड। और यदि हम में से कोई है प्रभु जो उद्धार का आश्वासन को लेकर संघर्ष कर रहे, डाउट कर रहे, हे प्रभु पवित्र आत्मा, आपके वचनों को लेकर सच्चा उद्धार पर व्यक्ति जो इस तरह से लड़खड़ा रहा है, उन्हें पवित्रता में बढ़ाते हुए हम सबों को एक साथ आप उद्धार के आश्वासन में बढ़ा, और विशेषकर प्रभु, ताकि हमारा पास ऐसा गॉडली ईश्वरीय चाहते अफेक्शंस, मनोभाव और स्नेह हो कि हम आपके अनुग्रह पूर्ण कार्य, प्रेम पूर्ण कार्य को देखते हुए अपने जीवन भर आपके प्रति धन्यवादी और कृतज्ञ होते जाए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन।